जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ 11 से लेके 21 जून तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेके 21 जून तक कैसी रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 11 से लेके 21 जून तक। सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें आप लोग सक्सेस या ग्रोथ चाहते हैं, या तो आप लोगों ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है जिसके रिटर्न का आप लोग वेट कर रहे हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे आप हों चाहे आपके पार्टनर हों। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है या आपके ऊपर हो सकता है। सबके लिए ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है। ओके, चाहे आप इनके साथ मैरिड हों या आप लोग लवर हों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप टूटा है इसके पीछे एक रीज़न तो ये हो सकता है कि या तो इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, या ये कहीं पर इतनी बुरी तरह स्टक थे, जैसे कि हो सकता है कि ये किसी और से मैरिड हों, हो सकता है इनका कनेक्शन किसी और के साथ हो, या आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है, या बहुत टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर, या तो आपके पार्टनर की मेंटालिटी ऐसी हो सकती है जैसे कि आप अलग रिलीजन के हो सकते हैं, आपके पार्टनर अलग रिलीजन के, तो शायद ये भी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हो सकते हैं कि जैसे इनके यहाँ ऐसा नहीं होता है कि किसी और कास्ट कल्चर का पर्सन मैरिज कर सके। तो ऐसा कुछ सिस्टम भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर निकल नहीं पाए उन चीज़ों से। हालांकि आपसे अलग होना या आपके बीच में जो भी सेपरेशन आया है, टॉवर आया है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये भी काफ़ी पेन में है। यस, बट या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर के अंदर कुछ टाइप के एडिक्शन थे, जैसे कि ये ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोक हो सकता है, या और भी कई सारे एडिक्शन होते हैं। तो ये एडिक्शन होने की वजह से इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी भी आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आप लोग देखने में बहुत इनोसेंट हों, बहुत क्यूट हों, या आप लोगों की एज बहुत कम हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने इस कनेक्शन से हटने के बाद, मतलब जब भी आप लोगों के बीच में दरार आई है या कनेक्शन ब्रेक हुआ है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने सोचा होगा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन आपने शायद बहुत हार्ड सिचुएशन के बाद भी खुद को जिस तरह से सरवाइव किया है, जिस तरह से खुद को खड़ा किया है, एंड मतलब आपका हौसला देख के आपके पार्टनर आपसे बेहद अट्रैक्ट हैं, जिसकी वजह से ये आपको पाना चाहते हैं। लेकिन इनको ये विश्वास है, मतलब इनको ये लगता है कि आपको हासिल करना अब आसान नहीं है, किसी जंग लड़ने की तरह है, मतलब जंग को जीतना, वो चीज़ इनको लग रही है। लेकिन ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपको हासिल कर लिया तो ये इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। मतलब बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है यहाँ पे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ओके, आपकी कंडीशन मुझे ऐसी लग रही है, ओ माय गॉड, मुझे देखिए आपकी साइड से कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है, देखिए ये पास्ट की भी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है आपने इनसे मैरिज की हो तो आपको लगा हो कि आपकी लाइफ अब इन्हीं के साथ स्पेंड होनी है। नो डाउट, जब किसी की मैरिज होती है तो वो ऐसे ही सोचता है, या अगर आपकी मैरिज नहीं भी हुई थी तभी भी आपने सोच लिया था कि आपको इन्हीं के साथ अपनी पूरी लाइफ आपने देखना स्टार्ट कर दिया था।
क्योंकि आप लोग इनसे बेइंतहा बेहद लव करते थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लव तो आपने बहुत किया है, बट ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके नेचर में चेंजेस बहुत आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दो टाइप की सिचुएशन नज़र आती हैं। एक तो ये, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, या डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं। एंड आप लोगों की एज भी 40 तक हो सकती है, कुछ लोगों की 40+ भी हो सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपके नेचर में चेंजेस बहुत आ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ में पेन बहुत देख लिया है। एंड अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि अब आप कैसे भी लोगों को डील कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर के अंदर एडिक्शन थे, या देखिए एडिक्शन ये भी होता है किसी के ऊपर हाथ उठाना, किसी गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ों की भी आदत होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर इस टाइप के थे, मतलब टेढ़े दिमाग के, तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर अब वो हिम्मत भी है कि आप ऐसे लोगों को भी बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। क्योंकि आपने इतना सब देख लिया है कि अब आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। बट मुझे यहाँ पे ये भी सिचुएशन लग रही है कि अगर आपकी पहले मैरिज हुई थी जिसमें आपका डिवोर्स हुआ था, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपने नेक्स्ट लवर के लिए देख रहे हो, नेक्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो। ओके, मतलब ज़्यादातर लोगों का कनेक्शन ये सेकंड वाला है। ओके, मतलब आपकी लाइफ में 2 पर्सन होने के चांसेस हैं। तो यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। या ये आप हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोगों ने कोई काम करना स्टार्ट किया है, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों फीमेल एनर्जी दिखाई पड़ रही हैं। वैसे तो ये एनर्जी हैं, जेंडर नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है आप लोग सेल्फ डिपेंड हो गए हों, जॉब स्टार्ट किया हो, बिजनेस कर रहे हों आप लोग, तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पास फाइनेंस स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपको ना किसी के आगे झुकने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी गलत इंसान को सहन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। Oh my God, you can see this card, can you believe? Oh my God, कार्ड देखिए। चलिए अच्छा, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। यहाँ पे नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 6, 7। 6, 7 सिर्फ 2 ही नंबर हैं। तो यहाँ पे हो सकता है ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकता है, या आप लोगों को 666, 777 इस टाइप के नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो आप लोग गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर डॉक्टर हों, नर्स हों, या किसी हीलिंग डिपार्टमेंट से हों, या इनकी एनर्जी ऐसी हो। वैसे ये इनकी एनर्जी नहीं होंगी, आपकी हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जब जब आपके पास आते हैं तो इनको हील फील होता है, इनको ऐसा लगता है जैसे इनके सारे घाव भर गए हैं। तो मुझे, या इनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो इनको ऐसा फील होता है जैसे ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं। या इनकी, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तभी भी इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनके सारे दर्द का इलाज है। तो यस, ये आपके पास आकर हील होना चाहते हैं, अपनी सारी पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं। अवेयरनेस का कार्ड आ चुका है, मतलब इनकी आंखें खुल रही हैं। इन्होंने, अगर इनकी कोई बैड हैबिट थी, अगर इनको किसी ने मिसगाइड किया था, किसी ने इनके कान भरे थे, तो उस चीज़ से इनकी आंखें खुल रही हैं। इनको पता चल रहा है कि कौन कैसा है, कौन सही है, कौन गलत है, इनको सब कुछ पता चल रहा है। ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड आ चुका है, मतलब किसी ने इस रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स की है। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, यू कैन सी क्लोजली। यस, आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है, ये रियल फेस इसका ये है, लेकिन ये सामने से बहुत स्वीट बन के आया। एंड इसका जो नेचर है वो स्नेक की तरह है, यू कैन सी हियर। यस, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आस्तीन का सांप होता है, जो आपके सामने तो स्वीट रहा लेकिन आप ही के पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है इसने। ओके, तो ये कोई भी हो सकता है। एंड यस, या तो आपकी फैमिली से या आपके इन लॉज में से हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आई डोंट वांट टू से एनीवन्स नेम, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसा इंसान है जिस पे आप लोगों ने ट्रस्ट किया है।
तो ये वो इंसान हो सकता है जिसने यहाँ पे सब रायता फैलाया है। तो अब आपके पार्टनर को सब चीज़ों का पता चल रहा है, इनको पता चल रहा है कि कौन है सही कौन है गलत, मैंने आपको बताया था। तो यस, इसी वजह से इनको लगा है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं एंड आपको हासिल करना इनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। जैसे कोई ट्रॉफ़ी मिल जाना, जैसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग जाना, बिल्कुल वैसी मुझे कंडीशन लग रही है कि जैसे अगर इनको आप मिल गए तो ये इनके लिए लाइफ टाइम का सेलिब्रेशन हो जाएगा। यस, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। यस, आई वुड लाइक टू, ओके, वेरी गुड। चलिए जी, अपने आप ही कार्ड आ गए। देखिए सेंचुरी, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में लव बहुत ज़्यादा था एंड यहाँ पे आ चुका है अनकंडीशनल लव का। तो हो सकता है आप लोगों का लव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। देखिए जब लव बहुत ज़्यादा गहरा होता है तभी उसको नज़र लगती है, तभी ऐसे लोग बीच में आते हैं जो आप लोगों को अलग करके इस बात का एहसास कराएं कि आप लोग कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए। ओके, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए पेशेंस बहुत रखा है आपने भी एंड आपके पार्टनर ने भी, लेकिन अब इनको लग रहा है जैसे टाइम निकलता जा रहा है धीमे धीमे करके। इनको लग रहा है जैसे सारी एज कहीं इसी इंतज़ार में ना निकल जाए, तो अब इनका पेशेंस रख पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। परसेप्शन का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि इनका परसेप्शन अब आपको लेकर के बदल चुका है। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है, तो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली आप लोगों के पास आने वाले हैं एंड आपका यूनियन होने के भी चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सबका नहीं लेकिन कुछ लोगों का डेफिनेटली। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। ओके, ancestors please give me one card. Angels please give me one card. I don't want to take this. Okay, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है, इमोशंस आर रनिंग हाई। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था एस ऑफ कप्स आया था। इसका मतलब जब लव अनकंडीशनल होता है तो इमोशंस तो बढ़ेंगे ही। तो मुझे लग रहा है कि इन 10 दिनों में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आप या तो चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर दें, या तो आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, आपको अपनी सच्चाई देखनी है कि आप क्या हैं, कौन हैं, क्या चाहते हैं। राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। अगर आप लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, अगर आपके अंदर बहुत पास्ट जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके ग्रजेस हैं, तो आपको कहा जा रहा है उससे निकलने के लिए, क्योंकि अगर आप पास्ट को छोड़ेंगे तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ओके, यहाँ पे 35 नंबर का कार्ड है विश का। योर हर्ट्स डिज़ायर इज़, ओ माई गॉड, कहा जा रहा है कि आपकी जो दिली इच्छा है वो पूरी होने वाली है। तो यस, मुझे यहाँ पे लग रहा है डबल कंफर्मेशन आ चुका है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करने के लिए, आपको जीतने के लिए आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर तो आएंगे ही। अगर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे और लोगों की हिम्मत बढ़े। चलिए देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपसे क्या बोलना चाहते। Okay. I have never opened myself up to anyone before like I have with you. Yes, इन्होंने ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी भी अपने आप को किसी के सामने इतना ओपन नहीं किया है जितना आपके साथ किया है। मतलब आप इनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं, इसी वजह से इनको आपसे हीलिंग मिलती है, क्योंकि आप इनको जितना अच्छे से समझते हैं उतना अच्छे से इन्हें कोई और समझता ही नहीं है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।